एआई के बारे में आप सुनकर पक चुके होंगे क्योंकि ये हर सेक्टर को ओवरटेक कर रहा है और आपकी जॉब नेक्स्ट हो सकती है। तो ये वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज आप जानेंगे ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जिनको एआई बिल्कुल ओवरटेक नहीं कर सकता, एटलीस्ट नॉट इन द नियर फ्यूचर एट ऑल। हाय गाइस, आई एम निशिता एंड यू आर वाचिंग गीक्स फॉर गीक्स, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आजकल जहां देखो वहां एआई काम कर रहा है। वो आइडियाज जनरेट कर रहा है, कस्टमर सपोर्ट में टाइम दे रहा है, क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है। देयर इज नथिंग इट सिंपली इजंट डूइंग। बेसिकली हर छोटा या बड़ा काम एआई खुद ही कर रहा है एंड इफ दैट्स नॉट द केस वो उसमें बेस्ट असिस्टेंट बन चुका है, जिसकी वजह से सबसे पहले टारगेट होंगी हमारी बोरिंग मैनुअल जॉब्स, जिसे कंपनी ने ऑलरेडी रिमूव करना शुरू कर दिया है और एआई से रिप्लेस कर दिया है, जिसकी वजह से हो रहे हैं लेऑफ्स एंड एआई काम कर रहा है इंसानों का बेटर एंड मोर एफिशिएंटली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे सारी जॉब्स रिडंडेंट हो जाएंगी। आगे कौन सी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी इस पे कोई सिंगल क्लैरिटी नहीं है, बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो जॉब्स जिनको एआई अभी तक रीच नहीं कर पाया है एंड कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि नियर फ्यूचर में रीच कर भी पाएगा। तो हाँ, आज भी बहुत ऐसी जॉब्स हैं जिन्हें एआई टेक ओवर नहीं कर सकता। वो कितना भी अच्छा हो जाए उसमें हमेशा एक ह्यूमन टच की नीड रहेगी। Today we're going to discuss jobs that are AI proof. So let us start with our first job. सबसे पहले we have creative arts. Yeah, artists, musicians, performers or writers. This is a job that feels like कि AI इनके पीछे आ रहा है, but it is not quite the case. क्योंकि इसमें आपको एक इमोशनल डेप्थ चाहिए होती है। You need to have an understanding of intrinsic human values, जो AI में काफी हद तक lacking है and शायद कभी वो डेवलप कर भी नहीं पाएगा। So it is the first job that is safe from the domination of AI. Next up, we have therapy and counseling. ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको इमोशनल सपोर्ट और इमोशनल कनेक्ट दिखाना होता है। The thing about therapy, it is कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस शो करनी होती है, which is something AI जो सिर्फ प्रिडिक्ट और इमिटेट करता है, कभी रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएगा। इसमें one solution fits all the cases होता ही नहीं है, which makes it a field safe from being dominated by artificial intelligence. Next up, we have social work. ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको empathy, understanding और complex decision making skills दिखानी होती हैं अपनी. It is something that also requires emotional intelligence because you're dealing with people and not machines. Complex human situations को समझ के लोगों की प्रॉब्लम से डील करना is something that AI lacks completely. Next up, we have healthcare professions. Healthcare professions में AI support तो बहुत देती है, and that is true. Be it आपका diagnosis, be it treatment और even recommendations. But ये ऐसी फील्ड है जहाँ आपको empathy और human touch डालनी ही पड़ती है, क्योंकि आप एक इंसान से डील कर रहे हैं और आप उनको सपोर्ट दे रहे हैं, आप उनका डायग्नोसिस करके उनको समझा रहे हैं, which is something that AI isn't quite good at yet. इस प्रोफेशन में काफी हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में काफी क्रिटिकल डिसीजंस लेनी पड़ती हैं एंड AI as its own is not capable of dealing with critical decisions क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। ऐसे में we need surgeons, doctors and nurses to help them out. AI एक असिस्टेंस तो जरूर प्रोवाइड कर सकता है, बट टेकिंग ओवर द फील्ड नॉट अ चांस। नेक्स्ट अप वी हैव एजुकेशन। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आपको बच्चों को समझना होता है, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना होता है और उनकी पर्सनल डेवलपमेंट करनी होती है। ऐसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम AI से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। It is something that definitely requires a human touch, where the person is able to understand the person in front of them and propagate the values further. It is an extremely vital job, hence making it the safest option of them all. Next up, we have human resources. HR प्रोफेशनल को काफी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से डील करना पड़ता है। उनको कंपनी की कल्चर को मेंटेन करना होता है और सारे लोगों की नीड्स देखनी होती है एंड ये इमोशनल इंटेलिजेंस मांगता है, which is out of the reach of artificial intelligence, hence making it a good option. Next up, we have management and leader skills. एक इफेक्टिव लीडरशिप में ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना और टीम्स को मोटिवेटेड रखना एक क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है एंड व्हाइल AI कैन असिस्ट विद दैट, वी ऑलवेज नीड अ ह्यूमन हु ब्रिंग्स इट टू लाइफ। ये एक ऐसी एरिया है जहां ह्यूमन जजमेंट और इंट्यूशन एक बहुत मेजर और वाइटल रोल प्ले करता है, hence making it another safe option. Next up, we have research and development. The thing about research is कि AI आपका डेटा एनालिसिस कर सकता है और पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, बट बी इट समथिंग लाइक हाइपोथेसिस फॉर्म करना, एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट करना या एक क्रिएटिव ब्रेक थ्रू लाना,
दैट इज समथिंग दैट्स आउट ऑफ रीच ऑफ एआई, जहां एक ह्यूमन इंट्यूशन और एक ह्यूमन के इंटेलिजेंस की नीड हमेशा पड़ती है। आफ्टर ऑल एआई भी एक ह्यूमन इनोवेशन ही तो है, हेंस मेकिंग इट अ वेरी गुड ऑप्शन टू परस्यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमरजेंसी वर्क फोर्सेस। फायर फाइटर्स, पैरामेडिक्स और बाकी इमरजेंसी रिस्पोंडेंट्स को काफी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन से गो थ्रू करना पड़ता है और इसमें फास्ट अडेप्टेबिलिटी एंड जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें एआई अलार्म करने में असिस्ट कर सकता है और बेस्ट वे सजेस्ट कर सकता है, बट वी नीड अ ह्यूमन टू एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट इट आउट। एट लास्ट, रिमेंबर एआई विल नॉट रिप्लेस यू, अ पर्सन यूजिंग एआई विल। तो अगर आपको किसी भी फील्ड में सेफ रहना है, यू विल हैव टू अपस्किल योरसेल्फ एंड प्रोवाइड सम वैल्यू। You will have to be in the top 10% of the people who would be required to take ownership and do the work. तो बेसिकली अगर आपकी जॉब सिंपल और मोनोटोनस है तो वो आज नहीं तो कल एआई से रिप्लेस होगी ही। What you have to do is keep learning and upskilling yourself. See you later.